कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी वेद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषदेव्यै स्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमात् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे
सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के इस पावन 22वें दिवस में भक्ति और श्रद्धा के साथ आप हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने भक्त प्रहलाद जी के सुंदर चरित्र को श्रवण किया। किस प्रकार उन्होंने निर्मल मन से, निश्चल मन से भगवान की भक्ति की और उनके जीवन में कितने ही संकट आए, किंतु हर संकट के समय उन्हें बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान नारायण स्वयं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट हुए और अंत में हिरण्यकश्यप का वध भी किया। नृसिंह भगवान के रूप में खंभ से प्रकट हुए। भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए जब भक्त ने एक खंभ में भगवान का स्वरूप देखना चाहा, तो भगवान वास्तविकता में उस भक्त के वाक्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए उस खंभ से ही प्रकट हो गए। और हिरण्यकश्यप सोचता था कि जब मैंने इस प्रकार के वरदान मांग लिए हैं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, तो इस संसार में दो ही अवस्थाएं हैं, या तो नर या पशु। किंतु भगवान भक्तों की रक्षा के लिए नर और पशु दोनों के मिश्रित रूप में भी प्रकट हुए। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। और भगवान ने स्वयं ही कहा, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त की रक्षा के लिए यदि मुझे इस स्वरूप में भी आना पड़े तो भी मैं आने के लिए तैयार हूं। और जब भी भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य प्रकट होते ही हैं, किंतु निर्मल मन से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि मुझे छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, निर्मल मन से। और ये जो कपट है, यही कपाट है। कपाट यानी कि किवाड़, दरवाजा, पर्दा, कपाट है। तो कपट ही कपाट है। जब मनुष्य अपने मन में कपट करता है तो वो मुझसे मिलने के कपाट को बंद कर लेता है और इसलिए उसे मेरा दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए मन से इस कपट रूपी कपाट को हटाना है, तब जाकर के आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और वो कब होगा? जब आप अपने मन को निर्मल करेंगे, कपट रहित करेंगे, तब भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं तो जाने के बाद में भगवान का दर्शन करते हैं और आरती के कुछ समय पूर्व पर्दा लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तब हमारा और भगवान का आपस में संपर्क जो है वो टूट जाता है। और यही वो घड़ी है जिस समय एक भक्त भगवान के दर्शन करने को आतुर होता है कि कब ये कपाट खुलेंगे और मैं दर्शन भगवान का करूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्त ही दर्शन के लिए मंदिर में जाता है।
भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। एक समय सूरदास जी एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। अब सूरदास जी तो उनके चक्षु तो थे नहीं, दृष्टि थी नहीं, किंतु आंतरिक दृष्टि तो थी। तो एक बार दर्शन करने के लिए गए। अब उस मंदिर में बड़ी भीड़ पड़ रही थी। तो बड़ी भीड़ पड़ रही थी तो लोगों ने कहा कि सूरदास जी, आपको तो यूं ही दिखाई नहीं देता, फिर भी आप मंदिर में क्यों आ गए? तब सूरदास जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। सूरदास जी ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन को नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि यदि भगवान की दृष्टि भी मुझ पर पड़ जाए तो भी मेरा उद्धार हो जाए। तो भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, भक्त के अधीन है। एक भगवान के भक्त हुए हैं, भक्त पुंडलिक, जो कि अपने माता पिता के परम भक्त थे और माता पिता की सेवा किया करते थे। और पुंडलिक जी की सेवा इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई कि भक्त पुंडलिक से बड़ा कोई मात्र पितर भक्त है ही नहीं। अब ये बात भगवान तक पहुंची तो भगवान ने सोचा कि मैं स्वयं जाकर के देखता हूं कि बात में कितनी सच्चाई है। तो भगवान स्वयं भक्त पुंडलिक के घर गए और उस समय भक्त पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। और जैसे ही भगवान ने आवाज दी, भक्त पुंडलिक ने एक ईंट फेंकते हुए भगवान को कहा कि आप इस ईंट पर खड़े हो जाइए, अभी मैं माता पिता के पैर दबा रहा हूं। और भक्त पुंडलिक माता पिता के पैर दबाने लगे। भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए और थोड़ी दूर खड़े रहने के कारण थोड़े थक गए तो अपने दोनों हाथों को कमर से लगा लिया और भगवान भक्त पुंडलिक पर प्रसन्न हो गए। इतना समर्पण अपने माता पिता के प्रति कि भगवान भी उस पुंडलिक के लिए अब एक ईंट पर खड़े हो गए। और आज भी वो मूर्ति विठोबा के रूप में, विठल राव के रूप में पंढरपुर में देखी जा सकती है। तो ये है भक्तों की महिमा। भगवान भक्तों के पराधीन होकर के एक ईंट पर भी खड़े हो सकते हैं। और हम तो यही प्रार्थना करें कि हमें भगवान के दर्शन हो या ना हो, एक बार भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो भी जीवन धन्य हो जाता है। किंतु वो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी कैसे? एक थाल में बहुत सारे मोती रखे हुए हैं। अब इसमें से यदि आपको एक मोती चुनना हो तो आप उस मोती को चुन नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी मोती एक जैसे हैं और सभी मोती समान आकार के हैं, इसलिए उसे आप चुन नहीं पाएंगे। किंतु यदि उन मोतियों को किसी मोती से अलग पदार्थों के साथ में रखा जाए तब उस मोती को आप उस पदार्थ में से जरूर ढूंढ पाएंगे। इसी प्रकार हम लोग इस संसार में हैं और इस संसार में असंख्य प्राणी हैं। तो भगवान हमारे ऊपर दृष्टिपात कैसे करें? तो आप अपने आप को चमकाइए,
और आप अपने आप को इस संसार से अलग करते हुए भगवान का भजन कीजिए। जब आप अपने आप को कुछ अलग बनाएंगे, अपने स्वरूप को निखारेंगे, अपने मन को निखारेंगे, तब जाकर के भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होगा तो अंधकार में भी भगवान आपको देख लेंगे। तो इसलिए मनुष्य को स्वयं का उद्धार करना है। एक बार एक मित्र जो देख नहीं सकता था अपने दूसरे मित्र के यहाँ गया उससे मिलने के लिए। मिलने में रात्रि का समय हो गया और रात्रि के समय जब वो अंधा मित्र पुनः उसके घर से अपने घर को जा रहा था, तब उसके मित्र ने उसे एक लालटेन दी। अंधा मित्र हंसते हुए बोला कि मैं तो अंधा हूं, मुझे तो यूं भी कुछ दिखाई नहीं देता, तो अंधेरे और उजाले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे इस लालटेन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस लालटेन में भी मुझे इस रास्ता दिखाई नहीं देगा। तब मित्र ने कहा कि ये लालटेन तुझे इसलिए नहीं दी है कि तू सड़क को देख सके, ये लालटेन तुझे इसलिए दी है कि अंधेरे में तुझे सामने से आने वाला व्यक्ति देख सके, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो कहने का मतलब ये है हम स्वयं प्रकाशवान बने, हम स्वयं हमारे मन को इतना निर्मल करें, इतना पवित्र करें, इतना ज्ञानवान करें कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। और यदि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो भक्त यही करता है। भक्त कोई विशेष कार्य नहीं करता, सामान्य अवस्था में रह करके ही भगवान का भजन करता है। और मैं सच कहूं तो मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो उसे बहुत ज्यादा कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल थोड़े बहुत आचरण में परिवर्तन करके, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपने इस जीवन को धन्य कर सकता है। और जब निर्मल मन से भक्त भगवान को पुकारेगा तो भगवान अवश्य आते हैं। किंतु होता यही है कि जब मनुष्य पर दुख आता है तो मनुष्य भगवान को आखिरी में याद करता है, अंत में याद करता है। सबसे पहले वो संसारी लोगों के पास जाता है और इसीलिए दुखी होता है। यदि वो भगवान को याद करे तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। और इस संसार की भी एक सीमा है, उस हद तक ही ये संसार आपकी सहायता कर सकता है। उस सीमा से परे जाकर के तो भगवान ही आपकी सहायता करेंगे। इसलिए नित्य प्रति भगवान का चिंतन कीजिए, और कोई कष्ट भी हो, कोई समस्या भी हो तो भगवान को याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उन्हें अपना सर्वस्व मानिए। यदि आप किसी व्यक्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं, अपना मानते हैं, तो अपनी हर बात उन्हें बताते हैं। इसी प्रकार सुख हो या दुख, हर बात भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो ये है भक्तों की महिमा। इस भक्त वत्सलता के रूप में एक दृष्टांत दिया गया, जिसे भागवत में गजेंद्र स्तवन या गजेंद्र मोक्ष की कथा कहा जाता है। एक वन में एक हाथी रहता था, एक गजेंद्र रहता था जो बड़ा ही विशालकाय था।
और सभी व्याघ्र, हिंसक पशु उससे डरते थे और वो वन में निडर होकर के, निर्भय होकर के विचरण करता था और उसके प्रभाव से छोटे जीव भी निर्भय होकर के विचरण करते थे, क्योंकि जहां वो रहता वहां सिंह आदि हिंसक जंतु आते ही नहीं और अपनी मस्ती में रहता। एक समय वो अपने हथिनियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में एक सरोवर पर स्नान करने के लिए गया और स्नान करने के लिए तालाब में उतरा। वो सरोवर विशालकाय था, उसमें हथिनियों के साथ में और बच्चों के साथ में स्नान करने लगा। अपनी सूंड से हथिनियों पर, बच्चों पर पानी छींटने लगा, उनके साथ खेलने लगा और उस खेल में इतना उन्मत्त हो गया कि आने वाले आसन्न संकट को भी नहीं देख सका। और उसी समय एक मगर ने आकर के उस हाथी का पैर पकड़ लिया, उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब चूंकि मगर जो है, ग्राहा जो है, वो जलचर है, इसलिए जल में उसका बल अधिक होता है और गजेंद्र पृथ्वी पर विचरण करने वाला है, इसलिए बलवान होते हुए भी जल में कमजोर है। तो ग्राहा ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बाहर आने का बहुत प्रयास किया, किंतु बहुत बल लगाने पर भी सरोवर से बाहर नहीं आ सका और धीरे धीरे ग्राहा उसके एक पैर को खींचने लगा। ये देख करके जो गजेंद्र था उसके सभी साथी आ गए और साथियों ने भी उसकी सूंड में सूंड डाल करके उसको बड़ी वेग से खींचने का प्रयास किया, किंतु वो बाहर नहीं आया। और ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि हाथी के बाहर आने का और मगर के वापस पुनः उसे अंदर खींचने का ये क्रम जो है, ये 1000 वर्षों तक चला। यहाँ ये थोड़ी सी काल्पनिकता लग सकती है। वस्तुतः जब मनुष्य संकट में होता है तो उसका एक एक पल भी 1000 वर्षों के समान व्यतीत होता है। तो इसका ये अर्थ लिया जा सकता है कि यहाँ उसका एक दिन भी 1000 वर्ष के समान व्यतीत हुआ। तो 1000 वर्ष तक ये चलता रहा और धीरे धीरे मगर का बल जल में होने से बढ़ता गया और गजेंद्र का बल धीरे धीरे कम होने लगा। सभी मित्रों ने उसे खींचने का प्रयास किया, किंतु फिर भी समर्थ नहीं हो पाए। तब गजेंद्र ने सोचा कि यदि मेरे मित्र जो मेरे समान बल के हैं, यदि वे मुझे बाहर नहीं निकाल पाए तो ये पत्नियां कैसे निकालेगी। ऐसा सोच करके जब बड़ी दीनहीन अवस्था में हो गया, तब उसने भगवान नारायण को याद किया और उस समय जोर से नाद किया, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे जगत पालक, मेरी रक्षा कीजिए। अब नारायण नाम इसलिए लिया कि भगवान विष्णु का जल में शयन करने के कारण ही नारायण नाम पड़ा है, इसलिए इस जल से मेरी रक्षा कीजिए, जल से मुझे बाहर निकालिए, इसीलिए नारायण नाम लिया। अखिल गुरु नाम इसलिए लिया कि गुरु का कार्य होता है अंधकार को दूर करके प्रकाश को करना। तो आप मुझे ज्ञान का प्रकाश दीजिए ताकि मैं बाहर आ सकूं। और जगत पालक इसलिए कहा कि आप पूरे जगत का पालन करने वाले हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे जगत पिता, ऐसा कह करके उसने भगवान की आराधना की और दीनहीन स्वर से भगवान की आराधना करने के कारण भगवान की कृपा शक्ति तुरंत उसके पास पहुंच गई। और जैसे ही भगवान की कृपा शक्ति उसके पास पहुंची और उसका
इस प्रकार की वृत्तांत को देखा, उसने उस दृश्य को देखा, तो कृपा शक्ति तुरंत दौड़ती हुई भगवान के पास पहुंची और भगवान को सब बात बताई। भगवान तो बैठ करके अपने भक्त के बुलाने का अवसर ही देखते रहते हैं कि कब भक्त मुझे आवाज दे और मैं जाऊं। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय द्रौपदी जमीन पर गिर गई और सभी जितने भी वहां पर सभासद बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े महानुभाव, उन सबको रक्षा करने के लिए पुकारने लगी, बचाने के लिए पुकारने लगी कि फिर भी उसकी रक्षा के लिए, उसकी लज्जा की रक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आए। और भगवान वहां वैकुंठ में बैठ करके रुक्मिणी जी के साथ में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जब रुक्मिणी जी ने ये बात देखी तो उन्होंने भगवान को कहा कि हे प्रभु, आपका भक्त इस अवस्था में है, आप जाते क्यों नहीं? तब भगवान ने कहा कि मैं तो जाने के लिए तत्पर हूं, किंतु ये एक बार तो मुझे आवाज दे, ये मुझे याद ही नहीं कर रही, मैं तो इसकी प्रतीक्षा में ही बैठा हूं, ये एक बार आवाज दे कि मैं जाऊं। और उसी समय द्रौपदी ने भगवान को याद किया और याद करते से ही भगवान दौड़ते हुए उसके समीप आ गए। भगवान तो भक्त की प्रतीक्षा करते हैं कि वो एक बार तो मुझे याद करे, परंतु भक्त सबसे अंत में जब सब कुछ तरफ से निराश हो जाता है, हताश होता जाता है, तब भगवान की शरण में जाता है। यदि पहले ही भगवान की शरण में चला जाए तो इन सब संकटों से बच सकता है। तो दीनहीन अवस्था में भगवान का जब संसार के सभी उसके मित्र, उसकी पत्नियां उसकी कोई रक्षा नहीं कर सके, उसे बचा नहीं सके, तब उसने भगवान को याद किया और उसी समय भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हुई। कृपा शक्ति ने यह दृश्य देख करके भगवान को जाकर के सूचना दी और भगवान गरुड़ पर बैठने के पूर्व ही गरुड़ आए, इतनी देर में ही तुरंत आ गए। और ऐसा वृत्तांत आया है कि गरुड़ जी तो पीछे पीछे आए, भगवान पहले ही गजेंद्र के पास पहुंच गए। इतने भक्तवत्सल हैं। उसी समय गजेंद्र ने कृपा शक्ति की सहायता से एक कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया अपनी सूंड से। भगवान ने उसे ग्रहण किया और ग्रहण कर करके गजेंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका बल क्षीण हो चुका था, फिर भी भगवान की स्तुति की। और उस समय भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से उस ग्राहा का सिर अलग कर दिया और गजेंद्र को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। किंतु इस कथा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, हम ये कथा क्यों श्रवण करना है? एक तो भगवान के भक्त वत्सलता को समझने के लिए, और दूसरा ये गजेंद्र जो है यही जीव है और ये गजेंद्र अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में इस वन में विचरण करता है, यानी कि सांसारिक भोगों में लगा हुआ है, अपने संबंधियों में लगा हुआ है, किंतु भगवान को याद नहीं करता। सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है और वहां पर अपनी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में स्नान करता है, यानी कि ये जीव संसार की गतिविधियों में इतना आसक्त है कि पीछे से आते हुए काल रूपी मगर को भी नहीं देख सका। और कब उसके पीछे काल आ जाता है ये पता नहीं लगता, और उस समय काल जो है जीव का पैर पकड़ लेता है और जीव का पैर पकड़ने के बाद में तत्काल उसकी मृत्यु नहीं होती। 1000 वर्षों तक वो ग्राहा हाथी को अंदर खींचता है, वो गजेंद्र बाहर खींचता है और ये 1000 वर्षों तक चलता रहता है। इसका अर्थ ये है कि ये काल जो है
ये बुढ़ापा जो है, ये वृद्धावस्था जो है, ये जरा जो है, ये कब आपको आकर के आकृष्ट कर लेगी, कब पकड़ लेगी, आप नहीं बता सकते। मनुष्य अपना जन्म दिवस लिख करके रखता है, जो भी विशेष कार्य उसने किए हैं हर चीज का दिनांक लिख करके रखता है, किंतु यदि किसी से पूछा जाए कि उसका बुढ़ापा किस दिन आया तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि वृद्धावस्था एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे करके आती है। काल धीरे धीरे ही जीव को अपने मुख में समाहित करता है। काल व्यालुख ग्रासन, तो ये मगर जो है ये काल का स्वरूप है। ये धीरे धीरे मनुष्य को, जीव को अपनी ओर खींचता जा रहा है और धीरे धीरे उसकी वृद्धावस्था उसको प्राप्त हो रही है, किंतु जीव उस ओर ध्यान ही नहीं देता। और भगवान मनुष्य को सचेत करते हैं। मृत्यु के पूर्व भगवान 4 घंटियां बजाते हैं ताकि मनुष्य अलर्ट हो जाए, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और भगवान का भजन करे, किंतु मनुष्य उस ओर ध्यान ही नहीं देता। जब बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, तो सबसे पहले तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है। तो आंखों से दिखना बंद होने का क्या मतलब है? भगवान ये बताना चाहते हैं कि तूने संसार को तो बहुत देख लिया, अब तू सिर्फ मेरा दर्शन कर, आंखें बंद करके अपने मन में झांक करके मेरा दर्शन कर। इसलिए भगवान उसकी नेत्र की रोशनी धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो ये पहली घंटी बजती है, किंतु मनुष्य इस ओर देखता ही नहीं और चश्मा लगा लेता है, लेंस लगा लेता है, और आजकल तो विभिन्न प्रकार के उपकरण आ गए हैं। तो ये पहली घंटी मनुष्य इसको नजरअंदाज कर देता है, देखता नहीं। दूसरा, कानों से सुनाना बंद कर देता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि तूने संसार की बातें तो बहुत सुन ली, बहुत देख ली, किंतु अब तू सिर्फ मेरा भजन कर। इसके अलावा तुझे कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। तूने जो जीवन में मेरा नाम स्मरण किया है, मेरे मधुर कथाओं का श्रवण किया है, तू सिर्फ उसका चिंतन कर। अब चिंतन करने का समय प्रारंभ हो गया है, किंतु मनुष्य उस ओर भी ध्यान नहीं देता, मशीन लगवा लेता है। तो ये दूसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी, दांत गिर जाते हैं। भगवान फिर उसे एक सूचना देते हैं कि अभी भी समय है। दांत गिरने का अर्थ यह है कि अब स्पष्ट नहीं बोल पाएगा, यानी कि तूने जितनी भी इधर की बातें, उधर की, संसार की बातें की, व्यर्थ की बातें की, वो समय करने का समय अब चला गया। अब तू मौन होकर के भगवान का भजन कर, बस मौन होकर के। किंतु मनुष्य नए दांत लगवा लेता है, उस ओर भी ध्यान नहीं देता। फिर धीरे धीरे शरीर पर झुर्रियां आने लगती है और पैरों से चला ही नहीं देता। इसका क्या अर्थ है कि अब तुझे कहीं भी संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है, तू जहां है वहीं बैठ करके भगवान का भजन कर। तो ये मृत्यु के पूर्व 4 घंटियां भगवान अलर्ट के रूप में, सूचना के रूप में भेजते हैं, किंतु मनुष्य उनको समझ नहीं पाता और संसार में आसक्त रहता है। ये ग्राहा धीरे धीरे इस गजेंद्र को, ये काल धीरे धीरे इस जीव को खींचते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य का अंत समय आ जाता है। और यदि मनुष्य ने अपने जीवन में भगवान का नाम लिया होता है तो अंत समय में भगवान को याद करता है और उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उस गजेंद्र को, उस जीव को अपने परम पद में समाहित कर लेते हैं। तो काल आपके पीछे धीरे धीरे आ रहा है, आपको बता करके नहीं आएगा। धीरे धीरे अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे आपके शरीर में परिवर्तन होता है और भगवान यही संकेत करना चाहते हैं कि अब भजन करने का समय हो गया है। अब इस संसार से दूर होकर के
भगवान का भजन कर, और जो जीव भगवान का भजन करता है उसका कल्याण होता है। इसलिए हर मनुष्य को समय के साथ में इस संसार में ही आसक्त नहीं रहना है, इस संसार से दूर होकर के अब भगवान का भजन करना है। यह समय निकट आ गया है। और अंतिम क्षण का अर्थ मैंने पहले भी बताया था। अंतिम क्षण का अर्थ ये नहीं जब मृत्यु आएगी, जब अंतिम क्षण का अर्थ है हर मिनट का, हर सेकंड का अंतिम। हर समय भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि हर पल हर क्षण अंतिम क्षण हो सकता है, ये हम नहीं जानते। महाराज परीक्षित को तो 7 दिन का समय मिला, तो उनके तो पता था कि 7 दिन तो हैं, हमें तो 7 मिनट का भी पता नहीं है। इसलिए कब मृत्यु आ जाए, कब ये ग्राह हमें पकड़ ले और हम इससे बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए भगवान का भजन कीजिए। और ये संसार कितना भी प्रयास करे, आपको इस काल से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, शाश्वत है, इसे स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार ये गजेंद्र की पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई, भगवान के भक्त वत्सलता के स्वरूप में। आगे श्री सुखदेव जी विभिन्न मनवंतरों का वर्णन महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं, जिसमें एक चाक्षुष मनवंतर हुआ, जिसमें स्वयं मनु महाराज और देवी शत्रुपा हुए, जिनका वंश का वर्णन हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। फिर भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन हुआ, किस प्रकार भगवान ने कच्छप रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया, किस प्रकार मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने असुरों को प्रलोभन दे करके देवताओं को अमृत पान कराया। ये सब कथा सुनाई। तब महाराज परीक्षित कहने लगे कि ये कथा हम लोग विस्तार से सुनना चाहते हैं, विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। तब सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय दुर्वासा मुनि कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें इंद्र दिखाई दिए। उसी समय दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर के इंद्र को अपने गले में पहनी हुई माला पहना दी, किंतु इंद्र अहंकार में इतने चूर थे, अहंकार के मद में इतने चूर हो गए कि उस माला को निकाल करके अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया, और ऐरावत ने उस माला को निकाल करके अपनी सूंड से जमीन पर पटक दिया और पैरों से कुचल दिया। ये देख करके दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम श्री विहीन हो जाओगे, बल विहीन हो जाओगे। ऐसा कह करके दुर्वासा जी चले गए। इधर दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र देवता श्री विहीन हो गए, उनके सारे राज्य की लक्ष्मी चली गई, समृद्धि चली गई, बल चला गया। और जब दैत्यों को ये बात पता लगी तो दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, असंख्य शस्त्रों से उन पर प्रहार किए, और बलि ने इंद्र का आसन ले लिया। सभी देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के भगवान शेषशाही नारायण के पास पहुंचे और भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा कि बलशाली के साथ में
बलवान हो तो युद्ध करना चाहिए और निर्बल हो तो संधि करने में ही भलाई है। और अभी फिलहाल की स्थिति में, वर्तमान की स्थिति में देवताओं के पास बल नहीं रह गया है, श्री विहीन हो गए हैं, इसलिए दैत्यों से संधि करने में ही लाभ है। तुम दैत्यों से संधि कर लो और बाद में तुम लोग समुद्र का मंथन करना, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी और मैं तुम्हें उस अमृत को पिला दूंगा, पान करा दूंगा, जिससे तुम बलशाली हो जाओगे और फिर तुम दैत्यों का संहार कर सकोगे और उससे भयंकर विष भी निकलेगा, किंतु तुम इससे घबराना मत। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता मिल करके दैत्यों के राजा बलि के पास पहुंचे और राजा बलि को संधि का प्रस्ताव रखा और बात रखी कि हम लोग मिल करके समुद्र का मंथन करेंगे, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी और वो अमृत आपस में बांट लेंगे। दैत्यराज बलि ने दोनों बातें स्वीकार कर ली, दोनों शर्त स्वीकार कर ली और सभी देवता और दानव आपस में संधि करते हुए मिल करके समुद्र का मंथन करने के लिए चले। मथे कैसे? तुम मंदराचल पर्वत को लेकर के आए। अब मंदराचल पर्वत इतना विशाल कि दैत्यों से भी नहीं उठे और देवताओं से भी नहीं उठे। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए और अपने 1000 हाथों की सहायता से गरुड़ जी पर मंदराचल को धारण करके, स्थापित करके और समुद्र तक ले गए। मथने के लिए रस्सी की आवश्यकता, तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। वासुकी के पास गए और उनसे प्रार्थना की तो वो तैयार हो गए इस बात के लिए। उन्हें लाया गया और मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग रूपी रस्सी की सहायता से मंथन किया गया, किंतु मंदराचल पर्वत उस समुद्र में जाकर के जैसे ही उसे मंथन करना प्रारंभ किया, वैसे ही पर्वत धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। ये देख करके सभी देवता और दैत्य हताश हो गए और बल लगाने पर भी वो मंदराचल पर्वत हिल नहीं पाया। तब भगवान स्वयं कच्छप रूप धारण करके, कछुए का रूप धारण करके समुद्र के तल में गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और एक रूप में देवताओं की ओर गए, एक रूप धारण करके दैत्यों के ओर गए और तब जाकर के देवताओं और दैत्यों की सहायता से मंदराचल पर्वत का, समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। किंतु जब मंथन प्रारंभ हुआ तो दैत्यों को पूंछ की तरफ रखा गया, देवताओं को मुख की तरफ रखा गया। ये देख करके दैत्यों ने कहा कि हम तो उच्च कुल में जन्म लेने वाले हैं, उच्च कुल के हैं और हम लोगों ने भी इतना तप किया है, इस वजह से हमें मुख की ओर रहना चाहिए और तुम पूंछ की ओर आओ। भगवान ने मुस्कुराते हुए ये शर्त स्वीकार कर ली और दैत्यों को मुख पकड़ा दिया वासुकी का और स्वयं देवताओं के साथ पूंछ पकड़ करके मंथन करने लगे। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, वैसे ही भयंकर वासुकी के शरीर की जो ज्वाला थी वो निकलने लगी और इतनी भयंकर निकलने लगी, इतनी गर्म हवाएं निकलने लगी कि दैत्य जितने भी थे वो झुलसने लगे और उसकी झाल देवताओं पर भी आने लगी। तब भगवान की कृपा से देवताओं पर वर्षा की कुछ बूंदें पड़ी, शीतल वायु चलने लगी, जिससे कि उसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर मंथन करना प्रारंभ किया तो मंथन करते से ही उसमें से भयंकर कालकूट विष निकला
और उस कालकूट विष की ज्वालाएं लपटें इतनी थी कि पूरा ब्रह्मांड में, पूरे संसार में वो विष फैल गया और सभी जीव मरने लगे। जब वो विष भयंकर रूप से फैल गया और कोई भी उसके प्रभाव को सहन नहीं कर सका, तब सभी दौड़ते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। शिवजी ने उस कालकूट विष को अपने हथेली पर रख करके अपने कंठ में धारण किया और इसी से नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो नीलकंठ कहलाए और वो उनका नीला कंठ उनका आभूषण बन गया। और उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर भी गिरी, जिससे कि जहरीले वनस्पतियां, जहरीले जीव, बिच्छू, सर्प आदि उत्पन्न हुए। फिर से मंथन प्रारंभ किया तो उस मंथन से 14 रत्न निकले, कल्प वृक्ष निकला, मणियां निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला। और इसके बाद माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। माता लक्ष्मी के स्वरूप को देख करके सभी चकित रह गए। इतना लावण्यमय स्वरूप, किंतु लक्ष्मी जी वर्ण किसे करे। वहां पर तो बड़े बड़े सिद्ध मुनि तपस्वी सभी थे, तो सभी के पास गई, किंतु किसी में भी उन्हें सर्वगुण दिखाई नहीं दिए। वहां पर दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं, वहां पर राजा बलि भी है, इंद्र भी है, भगवान भोलेनाथ भी हैं, वहां पर विष्णु भगवान भी हैं। सभी के पास माता जी गईं, किंतु सभी में कुछ न कुछ कमी दिखाई दी। सिर्फ शिवजी और विष्णु भगवान ऐसे थे जिनमें कोई कमी नहीं थी, किंतु शिवजी श्मशानवासी हैं, इसी कारण से वो स्वयं भी उनका वर्ण नहीं करना चाहते थे। और इसलिए माता लक्ष्मी विष्णु जी के पास गई और विष्णु भगवान ने उनका वर्ण किया, अपना वामांग उन्हें दिया। तो इस प्रकार सभी ने कुछ न कुछ ग्रहण किया। मध्य निकली तो उसे दैत्यों को दे दिया गया और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए। यह देख करके सभी दैत्य उस अमृत कलश की ओर दौड़े और दौड़ करके उस अमृत कलश को धन्वंतरी जी से छीन लिया और उस कलश को लेकर के अमृत पीने की होड़ में आपस में ही लड़ने लगे। और जो बलशाली दैत्य थे वो अमृत कलश को छीन करके स्वयं पीने लगे, किंतु दूसरे दैत्यों ने उन्हें रोक दिया और ये उनका आपस में विवाद चल ही रहा था। उसी समय भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए और भगवान ने उस मोहिनी स्वरूप को इतना सुंदर बनाया कि सभी दैत्य उनके इस रूप पर मोहित हो गए। नाम ही मोहिनी है, यानी कि संपूर्ण जगत जिससे मोहित हो जाए वही मोहिनी स्वरूप है। तो ये भगवान की एक माया ही है, मोहिनी स्वरूप के रूप में। जब भगवान ने इस संसार को इतना सुंदर बनाया है कि मनुष्य इसे असत्य होते हुए भी सत्य मान लेता है, तो भगवान के स्वरूप का तो क्या कहना। तो इतना सुंदर मोहिनी स्वरूप बनाया और स्वरूप बना करके दैत्यों के पास गए। दैत्य उनके इस स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित रह गए और इतने आकृष्ट हो गए कि दैत्य भगवान के मोहिनी स्वरूप को कहने लगे कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हें तुम्हारे हाथों से हमें ये अमृत पिला दो। तब मोहिनी कहने लगी कि हे दैत्यों, मैं तो एक पुष्यली हूं और
ये तो नित नए पुरुष बदलती है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने ये बात कही तो दैत्यों को और दृढ़ विश्वास हो गया। मोहिनी ने कहा कि कहीं मैं ये अमृत देवताओं को ना पिला दूं। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तब दैत्यों ने दृढ़ विश्वास के साथ में मोहिनी की बातों को सही मान करके और अमृत कलश जो है वो मोहिनी को दे दिया। किंतु मोहिनी ने कहा कि मैं ये अमृत ऐसे ही नहीं पिलाऊंगी, पहले तुम स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करके आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें अमृत का पान कराऊंगी। अब मोहिनी की बात मान करके सभी देवता और दैत्य स्नान आदि करके सुंदर वस्त्र धारण करके यज्ञशाला में पहुंचे और यज्ञ मंडप में पहुंच करके आसन लगा करके बैठ गए। एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए और भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करके हाथ में अमृत का घट लेकर के दैत्यों के पास पहुंचे और दैत्यों को बताने के लिए अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर पटकी और कहने लगे कि ये घट के ऊपर का अमृत जो है ये तो पतला है, इसलिए पहले मैं ये पतला पतला अमृत जो है देवताओं को पिला देती हूँ और बाद में फिर दैत्यों को पिला दूंगी। ऐसा कहकर भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे, किंतु एक दैत्य राहु जो ये सब जान गया था और भगवान की माया को जान करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया और जैसे ही उसकी बारी आई अमृत पीने लगा। किंतु जैसे ही अमृत उसके मुख में गया वैसे ही सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि प्रकाशवान है, इस वजह से सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चोरी को पकड़ लिया, उसके उस भेष को पकड़ लिया, पहचान लिया और इसी समय भगवान ने एक खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब चूंकि मुख में अमृत तो चला गया था, इसलिए उसका ये मुख जो है वो अमर हो गया। यही राहु कहलाया और इसकी छाया को ही केतु कहा गया। भगवान ने बारी बारी से सभी को, देवताओं को अमृत का पान करा दिया और अमृत का पान करा करके अंतर ध्यान हो गए। इधर जब दैत्यों ने स्वयं को छला हुआ माना तो छला हुआ मान करके उन्होंने देवताओं से युद्ध प्रारंभ कर दिया और देवताओं के साथ में भयंकर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य पराजित हुए और दैत्यों को भागना पड़ा। इंद्र को वापस पुनः अपना आसन मिल गया और इस प्रकार भगवान ने उस अमृत का पान देवताओं को कराया। हमारे मन में भी एक समुद्र है जिसमें नित्य नए विचार आते रहते हैं। कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं और इन सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का अंतर्द्वंद आपस में मन के अंदर चलता रहता है। यही दैत्य हैं और यही देवता हैं। जब आपके मन में कुछ अच्छा करने की भावना जागृत हो तो समझिए कि आपके मन में देवता आ गए हैं, आपकी बुद्धि देवता के समान हो गई है। और जब आपके मन में कुछ अशुभ कर्म करने की वृत्ति बने तो समझ जाइए कि दैत्य वृत्ति हावी हो गई है। तो हमारे मन में दैत्य वृत्ति भी है और देवता वृत्ति भी है, दोनों का अंतर्द्वंद आपस में चला आ रहा है। किंतु अंतर्द्वंद से ही अमृत की प्राप्ति होगी। तो दैत्य भी अपना बल लगा रहे हैं, देवता भी अपना बल लगा रहे हैं, किंतु अमृत उन्हें ही मिलेगा जो सकारात्मक है। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए। जो होगा अच्छा ही होगा, जो चल रहा है वही श्रेष्ठ है और आगे जो होना होगा और पीछे जो हुआ वह भी अच्छा ही हुआ।
क्योंकि सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है, तो ईश्वर कुछ अच्छा चाहते होंगे, इसलिए हमें इस अवस्था में रख छोड़ा है। ऐसा समझ करके इस जीवन को जीना है और हमारे मन के नकारात्मक प्रभावों को हटाते हुए सकारात्मकता की वृद्धि करना है। जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सर, क्रोध, अहंकार, ये सब हमारे शरीर के विकार हैं। और आपने देखा कि जब समुद्र मंथन से विष निकला तो पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। इसी प्रकार जब ये विकार आपके अंदर बढ़ जाएंगे और ये विकार आपके मुख से निकलने लगेंगे, तब इस संसार का कितना विनाश कर सकते हैं। जब आपका मन बुरी संगतों से बिगड़ेगा, बुरे आचरण से बिगड़ेगा, तो आपके मुख पर भी वही बातें आएंगी, वही व्यवहार आएगा। इसलिए मन को निर्मल रखिए। और पहले विष निकलता है, फिर अमृत निकलता है। यानी कि आपको इस विष को बाहर करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने मन से इस विष को नहीं निकालेंगे, तब तक आपको अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अमृत क्या है? अमृत है भगवान नाम। ये भगवान नाम ही अमृत जो है, यही आपका कल्याण कर सकता है, यही आपको बलवान बनाता है। क्योंकि आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपके राग द्वेष, ये आपको कमजोर करते हैं। इसीलिए इसको मनुष्यों का ही स्वयं का शत्रु कहा गया है। ये अपना ही नाश करते हैं, दूसरों का नाश नहीं करते। तो इस मन में मचे हुए इस अंतर्द्वंद को, इससे अमृत प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, इससे विष प्राप्त करने का प्रयास मत कीजिए। प्रयास कीजिए कि हम इस संसार में सकारात्मकता फैलाएं, नकारात्मकता न फैलाएं। अच्छा भाषण करें, अच्छा संवाद करें और इस जगत से कुछ जाएं तो कुछ दे करके जाएं। हमारी स्मृति लोगों के मन में बनी रहे, ऐसे कर्म करके जाएं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और जग रोए। तो कर्म ऐसे कीजिए, आचरण ऐसा कीजिए कि हमारे बाद में भी लोग आपको याद करते रहें। तो मन के इस मैल को दूर कीजिए, मन को पवित्र कीजिए। और जब मन पवित्र होगा तो देखिए, आप कोई स्थान पर गए और यदि वहां पर बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो आपका 2 मिनट भी वहां रुकने का मन नहीं करेगा। तो जब आपके मन में इतनी प्रकार की अशुद्धियां होगी, गंदगी होगी, तो भगवान आपके मन में कैसे बैठ पाएंगे। इसलिए भगवान आपके मन में जब ही आएंगे जब आपका मन पवित्र होगा और स्थान पवित्र होगा, तो भगवान का भी वहां बैठने का मन करेगा। इसलिए अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को पवित्र करने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को समुद्र मंथन की पावन कथा सुनाई। आज की इस पावन कथा को यही विश्राम देते हैं। कल पुनः इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।